हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग खोरठा भाषा के अंतर्गत में एक मौनीफूल कविता संग्रह पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका जो कवि है वो कौन है? संतोष कुमार महतो जी। तो एक मौनीफूल जो कविता संग्रह है उसमें कुल 31 कविताएं हैं, ठीक है, जिसमें से सारे कुछ अलग अलग हैं, है ना। कुछ प्रतीकात्मक कविता है, कुछ व्यंग्यात्मक कविता है, कुछ विचारात्मक कविता है, तो कुछ धार्मिक प्रधान कविता है। इस तरह से अलग अलग कविताओं का क्या है? संग्रह, संकलन है, जिसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो जी हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, उस कविता का नाम है पपीता का खेती। तो पपीता का खेती, है ना, कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी कवि जो है ये बताना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था संतोष कुमार का, वो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ हुआ था? तो बोकारो के, है ना, जैना मोड़ यानी गंगाजोरी में। तो वहाँ के लोगों को ये बताते हैं कि पपीता का खेती करना क्या बहुत ही फायदेमंद होता है, कि मतलब आप इसको खेती यदि करते हैं तो इसको बहुत सारा समस्याओं से आपको, जैसे बीमारी जो होता है उससे भी आप दूर रहेंगे, प्लस आपका बहुत सारा इनकम का भी ये सोर्स बन जाएगा। तो खेती का महत्व को बताते हैं वहाँ पर कि कैसे कैसे खेती किया जा सकता है पपीता का, है ना। और इसके साथ साथ और दूसरा फसल का भी बीच में कैसे खेती किया जा सकता है। तो इसका मतलब इस कविता के माध्यम से पपीता का खेती का महत्व को वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और इससे फिर अंत में इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी, जो महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं, उसको भी जानेंगे। तो आप लोग अंत तक पूरा बने रहें, ठीक है। आपको इस कविता को पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ना शुरुआत करते हैं। आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। तो पपीता की खेती में, ठीक है, संतोष कुमार महतो जी ने बताने का क्या प्रयास किया कि बोलते हैं करा भाई पपीता की खेती, ठीक है। क्या करते हैं वो लोगों को, है ना, जो उनके अगल बगल के हैं, समाज के लोग हैं, उनको बताना प्रयास करते हो, है ना, कि करा भाई पपीता की खेती चास बासे देहामती। क्योंकि मैंने बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बोकारो में ही एक चास जगह पड़ता है। तो चास का मतलब वहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों को आप मति दीजिए, दिमाग दीजिए, कि ताकि पपीता का खेती करे। इनसे उनका क्या होगा? तो इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा, है ना, इनसे उनका आय भी वृद्धि होगा, है ना। चास बासक देहा मती जमी देहा गुलगुलाई चास घरे हो तो लक्ष्मी बास। बताते हैं कि कैसे पपीता की खेती किया जा सकता है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले जमीन को पूरा गुलगुला के क्या कीजिए? जोत कीजिए, यानी 3-4 बार 5 बार उसको क्या कीजिए? पूरा अच्छे से जोत करके, जो मिट्टी जो पूरा सख्त होता है उसको क्या करना है? पूरा नॉर्मल यानी नरम नरम कर देना है, ठीक है, जोत करके। चास का मतलब होता है जुताई, और एक चास का मतलब वहाँ पे जगह, कहाँ पर? तो बोकारो वाला। तो उस तरह से याद रखना है कि वहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि उन लोगों को दीजिए क्या चीज? मती। बोलते हैं कि यदि इसको खेत को गुलगुला कर जोत देते हैं तो आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी का वास होगा मतलब आपका, ठीक है, पैसे आएंगे आपके पास, इनकम आएगा। इस तरह से वो बताने का प्रयास करें। बताते हैं तरीका कि कैसे पपीता का खेती किया जा सकता है। बिछावा पहले पांक माटी तक्कर ऊपर गोबर सार पाटी। कि पहले पांक माटी बिछाइए। पांक माटी का मतलब हो गया कि उपजाऊ वाला मिट्टी। जैसे कभी आप नदी के किनारे वाला जो होता है, जो बह करके आता है मिट्टी, तो थोड़ा कुछ उपजाऊ होता है, तो वो मिट्टी का आप ला के डाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो उपजाऊ मिट्टी हो वो डालिए, ठीक है। या फिर आप जो जुताई किए हैं तो वो मिट्टी को पूरा तोड़ के जो होता है टुकड़ा, उसको मिला लीजिए और उसके ऊपर गोबर डाल दीजिए। गोबर का जो पुआल होता है ना, तो वो लोग गोबर डालिए। और बोलते हैं माघ मास से करा पपीता का चारा समय समय देहा झारिक धारा। माघ मास में, कौन सा महीना में? तो माघ महीना में वो बोलते हैं कि इस समय उसका जो पपीता का बीज होता है ना, बीज छोटा छोटा, है ना, काला काला, तो उसको क्या कीजिए? बीज को गाछी कर दीजिए, यानी उसमें सबको बो दीजिए। इस तरह से ऐसे ऐसे सबको लगा दीजिए, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे कि पपीता का जो दाना उसको, है ना, बिहन कर दीजिए, गाछी कर दीजिए। कब? तो माघ महीना में। बोलते हैं माघ महीना में कर दिया। और उसके ऊपर फिर समय समय से क्या करते रहिए? पानी का झारा भी देते रहिए, पानी उसको देते रहिए, ताकि ये जो दाना है, दाना से क्या होगा? अंकुरन होगा, अंकुरन से फिर गाछी निकलेगा, बड़ा होगा। फिर वही बोलते हैं, बोला चैत मास से 6-6 फुट दूरे, है ना, चारा लगावा घरे बाहरे। अब ये जो गाछी हम लोग कर चुके थे दाना से, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे माघ हो गया, माघ फागुन चैत, तो यानी 1-1.5 महीना में क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक अभी तक हो जाएगा इस तरह से। तो वो जो पपीता का जो गाछी हो जाएगा उसको क्या करना? 6-6 फुट पर बोलते लगाने के लिए। जैसे एक यहाँ पे लगाया, फिर एक यहाँ पे लगाया, एक इस तरह से। मान लीजिए इसके बीच का जो दूरी है कितना? ये वाला 6 फीट होगा। फिर यहाँ लगाइए, इस तरह से लगाइए, ऐसे 6-6 फीट पर दूरी पर लगा दीजिए। कब? तो ये बोलते हैं चैत महीना में। तो याद रखना चैत महीना में, ठीक है, कि चैत महीना में 6-6 फुट दूरी पर चारा लगाइए, घर और बाहरे। घर में भी लगाइए, बाहरे भी लगा दीजिए, जहाँ पे आपका खाली जगह है वहाँ पे आप लगा दीजिए।
खाली जगह लगावा बरबट्टी जकर से मिलतो विशेष सूटी। आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ तो पपीता गाछ लगा दिए ये वाला, तो पपीता गाछ में देखिए खाली जगह है ना, तो खाली जगह में आप दूसरा दूसरा फसल लगा दीजिए। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बरबट्टी का मतलब होता है दूसरा दूसरा फसल वहाँ पे कुछ लगा दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, पपीता के साथ दूसरा भी खेती हो जाएगा। हाँ, जेकर से मिलतो विशेष सूटी, पुई साग और मरचाई 12 मासा तब देखबे खेती तमसा। बोलता पुई साग मतलब होता है ना कि पोयक साग, तो बीच बीच में आप कहीं कहीं पोयक साग भी लगा दीजिए, ठीक है। और क्या लगा दीजिए, मरचाई लगा दीजिए ये बीच बीच में, क्योंकि मरचाई का पौधा क्या होता है, छोटा ही होता है, पपीता धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा बड़ा, तो बीच में जो खाली जगह रहेगा वो मरचा होगा, तो मरचा भी फटते रह जाएगा 12 महीना। अब पुयक साग भी आपको, तो साग से भी फायदा हो जाएगा और मरचा भी आप खाते रहिएगा सालों भर। तो वही बताते 35 दिने पपीता आए तो फूल फल है ना, मेहनत कखनो जेतो ना निसफल। बोला कि 35 दिन में, जैसे आप इसको गाछी करके पूरा लगा दिए हैं चैत महीना में, तो उसके बाद 35 दिन के बाद वो उसमें जब पपीता बड़ा हो जाएगा तो उसमें फूल आवेला चालू हो जाएगा। पपीता में क्या होना चालू होगा, फूल आना, यानी फल फूल आना चालू हो जाएगा। अब मेहनत कखनो ना जेतो तो निसफल, निसफल का मतलब बेकार ना जेतो, जितना आप मेहनत किए वो कभी बर्बाद ना जेतो। अब आगे बोलते हैं कि अब देहा रासायनिक सारे पर्सन तब मिलतो बड़ बड़ फलेक दर्शन। अब क्योंकि जब ये आ जाएगा है ना, तो फल फूल आने लगा उसमें, आप क्योंकि उसमें मौसम आ जाएगा आपका काची, तो चैत बैसाख के बाद आषाढ़ मतलब बरसात वाला, तो बरसात में उसमें आप दे दीजिए काची खाद, जैसे हम लोग होता है ना DAP यूरिया पोटास इस तरह से, तो वो सब आपको मिला के कुछ कुछ दे देना है। रासायनिक सारे पर्सन तब होगा काची, जो फल होगा उसका पपीता का वो होगा बड़ा बड़ा, नहीं तो छोटे छोटे रह जाएगा, ठीक है। ये बताते हैं गाछ पेचू 250 ग्राम सुफला सार, इस समय ठीक पर तो महीना आसार। अब बोलता है कि एक गाछ के प्रति, जैसे एक गाछ यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे बोलता है कि 250 ग्राम यानी 250 ग्राम इस तरह से, है ना, 250 ग्राम आप क्या चीज डाल दीजिए इसमें, तो सुफला सार, यानी उसको बोल रहे हैं कि कुछ डाल दीजिए यूरिया DAP कुछ ऐसा खाद, ताकि उससे क्या होगा वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। और वो महीना कौन रहेगा, तो वो महीना हो जाएगा आपका आषाढ़ का। आषाढ़ का मतलब हो गया ये बरसात वाला, जब पानी पूरा गिरते रहेगा तो पानी भी पड़ेगा, खाद दे दिए तो फसल जो पपीता क्या एकदम सन से बड़ा हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें आप डाल दीजिए। बाजार खोजे हो तो भादर मासे, ना बेसी दिन रहे हो तो आसे। आज जैसे ही हो जाएगा आषाढ़, आषाढ़ के बाद होता है सावन, फिर भादो, 2 महीना बाद, तो उसके बाद भादो में फिर आपको क्या हो जाएगा, तो भादो यहाँ से याद रखिएगा, भादो कि भादो में ये फल पूरा एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा और आप आसानी से इसको बाजार में जाकर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि बाजार खोजे हो तो भादर मासे, ना बेसी दिन रहे हो तो आशे, यानी ज़्यादा दिन आपको इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये पपीता का फल बड़ा बड़ा हो जाएगा, आप उसको बाजार में जाकर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। चाष कर ले टूना गाछे गर्मी दिने, बेसी फलन हो तो रखिए मने। क्योंकि आप वैसे भी कहता है कि खेत को आप ना जोत करके यानी चाष करके उसको छोड़ दीजिए गर्मी के मौसम में। अब उसके बाद यदि उसमें आप खेती करते हैं ना, तो उसमें कोई भी फसल आप लगाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा से ग्रो होता है, मतलब ज़्यादा उपज होता है। तो वही बोल रहे हैं कि उसको चाष करके छोड़ दीजिए, किसको, खेत वाला को, जिस पे खेत में आपको पपीता लगाना है, उससे क्या होगा कि ज़्यादा फल होने का मन में रखिए। आगे बोलते हैं 10% नर गाछ रखिया बगाने, बाकी सब मारी देत पराने। कि जैसे आप 100% खेती करते हैं, ठीक है, टोटल 100% यदि खेती करते हैं तो उसमें से आपको 10% जो है ना, 10% और फिर यहाँ पे 90% ये वाला, तो 90%, तो 10% आपको लगा देना है नर वाला, नर गाछ, ठीक है, यानी मेल गाछ ऐसे समझना है। और ये 90% क्या हो जाएगा आपको फीमेल गाछ, ठीक है, फीमेल गाछ यानी मादा वाला, तो ये दोनों आपको लगा देने। ये क्योंकि जो फीमेल वाला गाछ होगा पपीता का वो ज़्यादा आपको फल देगा, ठीक है, नर वाला कम देगा, इसीलिए उसको बोलते हैं 10% लगाइए और 90% क्या लगाना है आपको, तो मादा पपीता का नर गाछ, तो ये याद रखना है। बाकी सबके मारी देत प्राण। बोलते 90% गाछ रह तो मादा, तकरे में फल लग तो ज़्यादा। ये जो 90% आपका जो मादा वाला यानी फीमेल पपीता का गाछ है, उसमें आपको क्या होगा कि ज़्यादा पपीता फरेगा, है ना। वही अब बोलते प्रति डिसमिल टाका 1000 आय हो तो अखन जैसन बाजार, कि 1 डिसमिल, ठीक है, क्योंकि 1 डिसमिल में 1000 का आपका पपीता का आप खेती कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पपीता क्या होगा, एक पपीता गाछ होगा तो उसमें बहुत सारा फल लगता है, 50-60 को लग जाएगा, तो कभी ना कभी पकते रहेगा, आप बाजार में हमेशा बेचते रहिएगा, तो 1000 से भी ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि ये कविता लिखे तो उसमें बता रहे थे 1000, अब उसका पपीता का दाम बढ़ गया तो और ज़्यादा आपको हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। तो इस तरह से आय हो तो एखन जैसन बाजार, जैसे बाजार बेचिएगा आपका आय शुरू हो जाएगा, यानी आपका इनकम भी शुरू हो जाता है। पपीता हम बड़ी फूड वैल्यू, मानुष के बनवाए जैसन पाथर गुलू। बोलते पपीता खाने से उसका बहुत फूड वैल्यू है,
ठीक है, फूड, क्योंकि पपीता एक तरीके से क्या है, फूड ही है, हम लोग खाते हैं, तो उसका बहुत ही क्या वैल्यू है, यानी बहुत ही उसका क्या है, महत्व है। मनुष्य के बनावे जैसा पाथर गुलू, मतलब उसको खाइएगा तो आपका शरीर भी क्या होगा, मजबूत बनेगा। इस तरह से दूर होवे एकर से लिवर ट्रबुल सभे रोग, है ना, जाय न खाए भूल। बोलता पपीता का आप खाते हैं तो आपका जो पेट का समस्या है, जैसे पाचन समस्या, यदि किसी को पच नहीं रहा खाना, गैस हो जा रहा है, ढकार बहुत ज़्यादा आ रहा है, धुआं निकलते रहता है कभी कभी, तो वो सारा आपका पेट से समस्या क्या होगा, सारा दूर हो जाएगा। वैसे भी एक कहावत है कि यदि पेट सफा तो हर रोग दफा, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको पेट से समस्या कुछ भी होगा तो लिवर प्रॉब्लम, वो सब पपीता खाइए, पाचन शक्ति आपको क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और सब रोग जितना बीमारी वो भी दूर हो जाएगा। ईटा का 12 मास आमदनी स्रोत, बुढ़ारी में बढ़ावे आँख के जोत। आप बोलते हैं कि यदि आप पपीता की खेती करते हैं, पपीता खाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमेशा बेच भी सकते हैं सालों भर, तो आपको इनकम आते रहेगा। और इसमें एक बार आप मेहनत कर दिए तो दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि एक बार पपीता बड़ा हो गया तो आप उसमें फल लगल रहता है, पकेगा, आप बाजार में बेचते रहिए। और इसको यदि आप खाते हैं तो बुढ़ारी में भी आपको आँख का रोशनी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है ना। तो विटामिन ए आँख के लिए क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है, ये इसका इनका कहना है। बेसी मात्रा में कर ले एकर चाष, पूरा हो तो बड़ो बड़ो अभिलाष, कि यदि मतलब छोटा मात्रा में कर रहे हैं खेती तब तो कोई ज़्यादा नहीं, मतलब आपको फायदा होगा, लेकिन यदि आप बड़ा एरिया में ज़्यादा कर रहे हैं, 4-5 कट्ठा में कर रहे हैं, 10 कट्ठा में कर रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो आपका इससे बड़ा बड़ा जो मन का अभिलाषा है, आपका मन में जो इच्छा है वो सब हो जाएगा पूरा। बढ़ जाए तो हर लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। रखे हो तो समय समय गार्ड, और जो लोग का लिविंग स्टैंडर्ड यदि हाई हो जाता है, बड़ा सब कुछ घर पे हो गया, धन संपत्ति, तो उनके घर को रखवाली करने के लिए क्या रखना पड़ता है, गार्ड रखना पड़ता है। उनको हमेशा डर रहता है कि कोई आए हमारे घर से कुछ चुरा ना ले जाए, इस तरह से क्या रखते हैं वो, गार्ड रखते हैं। वही तो ये था उनको पपीता के बारे में बताते हैं। अब बोलते हैं कि यदि पपीता का आपका दाना कहीं से मंगवाना है, अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा किस्म का बीज, तो आपको एक एड्रेस लिखना होगा, उस एड्रेस से आप मंगवाइए। कौन सा एड्रेस समझिए, मतलब दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार। बोलते हैं जी दाना यदि आपको मंगवाना है तो कहाँ से आपको मंगवाना होगा, गणेश सरकार से, ठीक है, कि आप वहां से जाके दाना मंगवा सकते हैं। कि दाना खातिर पाता लिखा गणेश सरकार, जकर जितना पड़तो दरकार, मतलब जितना जितना जरूरत हो, है ना, कि यदि आपको 1 कट्ठा में लगाना है, 1 डिसमिल में लगाना है, 1 एकड़ में लगाना है, जितना लगाना है दाना आप मंगवा लीजिए अच्छा क्वालिटी वाला। कहाँ से, तो गणेश सरकार के पास। हपनिया गांव उनखर वास, इनका घर कहाँ है, तो हपनिया वास, मतलब हपनिया गांव में है, ठीक है, उनका घर है। नगर उखराय डाके निकास, ठीक है, नगर निगम जो होता है वहाँ पे लिखा हुआ है। और नादिया जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है इनका घर, कहाँ पे, तो बता रहे एड्रेस कि नादिया जिला पश्चिम बंगाल, जीवन यापन करा निहाले, कि वहाँ से जाइए और वो एड्रेस से आप अपना पपीता का दाना लाइए और घर में लगाइए और अपना जीवन को क्या कीजिए, निहाल कीजिए, अपना जीवन में आप विकास कीजिए। अब आगे बताते हैं, संतोष भवई दीने रायते मने मने, भवई का मतलब होता है सोचना, भवई का मतलब क्या होता है, सोचना, कि संतोष भाई जो है ना, वो सोचते रहते हैं दिन रात, सरकार दिए पारतो न नौकरी जने जने, कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, सरकार चाह के भी सबको नौकरी नहीं दे सकता, इसलिए आप अपना बिजनेस खुद कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, पपीता खेती कीजिए, वही बता रहे। जो हायर करी कहियो सब सजने, चास वासे मने दिया सब जने, उत्तम खेती मध्यम बान, ठीक है, नीच चाकरी भीख निदान, मन लगा के सफल करा सभी ई बखान, कि आप लोग, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकता है, इसलिए जुहार करे थे हम सब जन से, ठीक है, चास वासे, कि आप लोग खेती बाड़ी में अच्छा से मन लगाइए, कीजिए और अच्छा अच्छा फसल को उपजाऊ कीजिए, इससे आपको क्या होगा, आय का स्रोत भी बढ़ जाएगा। उत्तम खेती मध्यम मान, आप यदि अच्छा खेती करते हैं तो आपका इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपसे नीच चाकरी, मतलब नौकर चाकरी करे से क्या होगा, बढ़िया है, किसी के दूसरे के यहाँ जाके आप नौकरी कर रहे हैं, उसका गुलामी खट रहे हैं, उससे क्या है कि आप अपना फसल खुद से उपजाइए, मेहनत कीजिए। अब भीख मांगने से तो भी बढ़िया है, वही बोल रहे हैं कि यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वही नीच चाकरी भीख निदान, इससे सब चीज़ दूर हो जाएगा। मन लगा करा सभी ई बखान, कि मन लगा करके सभी क्या कीजिए, खेती कीजिए, किसका, पपीता के। तो इस कविता में, ठीक है, संतोष कुमार महतो जी कवि जो हैं वो पपीता के महत्व को भी बताए हैं और पपीता को खेती करने के लिए लोगों को क्या किए हैं, प्रेरित भी किए हैं, कि इससे आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो ये था कविता। अब चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग अब पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पपीता खेती कविता कर कवि के हत। पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल में ही पूछेगा कि ये पपीता जो खेती है
कविता के कवि के है, तो कवि के है तो संतोष कुमार महतो जी, याद रखना है संतोष कुमार महतो जी है, ठीक है, याद रख लेना। दूसरा, पपीता खेती कविता में कवि मुख्य रूप है की बतौले है, ठीक है, तो कवि मुख्य रूप से क्या बताते हैं, बोलते हैं कि सरकार सबके नौकरी दिए ना पार तो खेती से मन ना उछटावा, यानी खेती करना खराब चीज ना है, खेती कीजिएगा तो आपको आय भी बढ़ेगा, ये नौकरी चाकरी से भी बढ़िया है, इससे भीख से आपको क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। खेती उत्तम है चाकरी नीच है, ये बताते हैं कि खेती क्या है, अच्छा चीज है, और किसी का आप नौकरी कर रहे हैं चाकरी कर रहे हैं तो वो नीच है, ये बताने का प्रयास किए हैं, तो आपको याद रखना है इस सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान मन लगाए सफल करा सभिन ई बखान, ई पंक्ति कौन कविता के है, ई पंक्ति कौन कविता है, पपीता के खेती। इसमें कवि जो है वो पपीता का महत्व को बताए हैं, बता रहे हैं कि उत्तम खेती कीजिएगा मध्यम बान होगा, नीच चाकरी से भी आपको क्या होगा, निदान हो जाएगा, भीख मांगने का आपको नौबत नहीं आएगा, मन लगा के ये बात को आप लोग पूरा कीजिए, तो पपीता खेती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता खेती कविता कवि कौन मासे पपीता रोपे ले कहले हत, तो सबसे पहले बताते हैं कि पपीता को जो बीज लगाने की बात करते हैं वहां पे बताते हैं कि माघ महीना में कीजिए, माघ में, कि माघ में बीज लगाइए, ठीक है, उसके बाद उसको रोपिए कौन महीना में, तो चैत महीना में बोलते हैं कि चैत महीना में उसको रोपने के लिए बोलते हैं। फिर उसके आषाढ़ महीना में क्या बोलते हैं, आषाढ़ महीना में बोलते हैं कि नहीं इसमें आप एथी डालिए, खाद डालिए, ठीक है, और फिर उसको बाद बोलते हैं कि भादो महीना में इसको क्या कीजिए, तो बाजार में लेकर के बेचिए, तो ये चारों महीना आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं, माघ महीना में बोलते हैं कि बीज लगाना है पपीता का, छोटे छोटे बीज के गाछी करना है, चैत महीना में जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको खेत में जाके रोप देना है, कहाँ पर, तो 6-6 फुट पर, यानी 1 फुट यहाँ पे इस तरह से 6-6 फुट पर उसको लगा देना है। आषाढ़ महीना में उसमें क्या डाल देना है, खाद डाल देना है, और भादों में उसको बाजार में जाके बेच देना है, तो ये सारे याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन महीना पपीता रोपे ले बात कर ले हाथ, तो रोपे ले बात कर ले हाथ किसमें, माघ महीना में, क्योंकि माघ से ही गाछी करने की बात स्टार्ट करते हैं, तो माघ से स्टार्ट कीजिएगा तो आ जाएगा। पपीता खेती कविता कभी कहाँ लगवे के बारे में बतेला, पपीता खेती करे ले कहले हाथ, तो चास के वासी के, यानी बोले कि चास वासी के देहा मती, कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा खेती कीजिए, वैसे तो सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन कहाँ के लिए बोले थे वो, तो चास के लोगों के, कि चास के वासी जो है उनको देहामती पपीता के करे उन लोग खेती, तो याद रखिए ना उस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, दूर हवे एकर से लीवर ट्रबुल सब रोगे जाहे नखे भूल, ईटा हके 12 मास आमदनी स्रोत बुढ़ारी में बढ़ावे आँख की जोत, ठीक है। ई पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा है, पपीता खेती। इसमें पपीता के महत्व को बताया गया कि पपीता खाने से क्या होता है, हमारे लीवर का जितना समस्या होता है पेट से सबका क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक है। इससे आँख का रोशनी भी बढ़ता है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, इसलिए तो याद रखना है। बैंगन की खेती वगैरह नहीं होगा, तो याद रखना पपीता खेती। अगला क्वेश्चन है, पपीता खाने से की फायदा हुआ, तो से क्या होता है, लीवर का प्रॉब्लम दूर होता है, बुढ़ारी में आँख का रोशनी भी बढ़ाता है, ए और बी दो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पपीता खेती कविता कवि कते % मादा गाछ लगवे कहले हैं, तो उसमें बताए थे वो कि यदि आप 100% गाछ रोपते हैं पपीता के, तो उसमें से 10% बोलते हैं नर लगाइए नर, और 90% क्या बोलते हैं, 90% बोलते हैं कि मादा लगाइए, मादा लगाइएगा मादा पपीता गाछ, तो उसमें ज़्यादा आपका फसल होगा, क्या चीज़ उपजाऊ, मतलब बड़ा बड़ा फल लगेगा, तो ये चीज़ बताए थे। पपीता खेती कविता कवि कते दिन बाद पपीता में फूल आवे बात कहले हैं, तो बताए थे कि 35 दिन में आ जाएगा, कितने दिन में बोलते हैं वो, 35 दिन, तो याद रखिएगा कि 35 दिन में बोलते हैं कि आ जाएगा उसमें क्या चीज, फूल आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, बेसी मात्रा में कर ले एकर चास पूरा हो तो बड़े बड़े अभिलाष बाढ़ी जे तो लिविंग स्टैंडर्ड रखे हो तो सब समय गार्ड, ये कौन कविता के टुकड़े है, ये है पपीता की खेती। पपीता की खेती बोल रहे हैं कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में पपीता की खेती करते हैं तो आपका इनकम ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो आपको फिर गार्ड भी रखना पड़ जाएगा, ठीक है, घर को देख रेख करने के लिए, ठीक है। तो ये था, ये कौन कविता है, तो पपीता के। तो इस तरह से इससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद।